हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी 2, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। जो हमारे 4 सेम स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग के, उनके लिए है। फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ड्रग यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या है? एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स वो ड्रग होती हैं जो कि हम एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो मतलब एलर्जी को इनिबिट करने के लिए, हमें एलर्जी हो गई है तो उसको रोकने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसे हम एंटीहिस्टामिन्स बोलते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी। अगर हमें कुछ लिखना हो कभी एंटीहिस्टामिन्स के बारे में तो हम क्या लिखेंगे? तो एंटीहिस्टामिन्स आर ड्रग्स दैट इनिबिट द H1 एंड H2 रिसेप्टार्स इन द बॉडी। एंटीहिस्टामिन्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के H1 एंड H2 रिसेप्टार्स को क्या करती हैं? इनिबिट करती हैं। और स्टिमुलेशन टू दिस रिसेप्टार, जब ये मतलब रिसेप्टार्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तभी क्या होती है? हमारी एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ये रिसेप्टार्स जो होते हैं वो जब स्टिमुलेट होते हैं तभी हमारे एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, सच एज ईचिंग, हे फीवर एंड रैश। ईचिंग होती है, खुजली होती है, हमें रैशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, बॉडी पे, एंड हे फीवर होता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटीहिस्टामिन्स। आगे, एंटीहिस्टामिन्स आर द ड्रग्स विच अल्टर द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स बाय ऑक्यूपाइंग इट्स रिसेप्टार्स। इसका मतलब है एंटीहिस्टामिन्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे हिस्टामिन्स के रिसेप्टार्स को क्या करती हैं? इनिबिट करती हैं। जो हमारे हिस्टामिन्स का वर्क होता है उसको परफॉर्म नहीं करने देती हैं। एंटी का मतलब होता है इनहिबिट करना, ठीक है। तो यही हमारा एंटीहिस्टामिन्स का मतलब है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो हमारी एंटीहिस्टामिन्स है वो कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी पे। तो एन एंटीहिस्टामिन्स ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टार एंड डिक्रीज द कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड एडिमा फॉर्मेशन। ये जो हमारी एंटीहिस्टामिन्स होती हैं वो हमारी हिस्टामिन रिसेप्टार को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। एंड जब ये ब्लॉक कर देती हैं तो हमारी जो कैपिलरी है उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे क्या हो जाता है? एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है। जिस तरह से ये वर्क करती हैं, और ये इट इनहिबिट द एसिटिल कोलाइन एट मस्कार्सिनिक रिसेप्टार्स एंड डिक्रीजेज द एलर्जिक सिम्टम। ये हमारे एसिटिल कोलाइन को भी क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं, एंड मस्कार्सिनिक रिसेप्टार को, हमारे एसिटिल कोलाइन एंड मस्कार्सिनिक रिसेप्टार को इनहिबिट करती हैं और डिक्रीज करती हैं हमारी एलर्जिक सिम्टम्स को, ताकि हमारे एलर्जिक सिम्टम्स जब डिक्रीज होगी तो हमारी एलर्जी भी क्या होगी? कम होगी। अब कुछ हम इसके इंडिकेशंस देखेंगे जो कि हम मतलब कब किस किस कंडीशन में हमको एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करनी है, ठीक है। तो जब हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एलर्जिक कंडीशन, मतलब हमें कभी सिम्टम्स दिख रहे हैं, एलर्जी के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि रैशेस हो रहा है, ठीक है, ये सब कंडीशंस दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या है? हम एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करेंगे। एंड एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं, या हे फीवर है, हे फीवर को हम एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं, या फिर कॉमन कोल्ड है तो उस कंडीशन में भी क्या है? हम ये यूज़ करेंगे। एंड सिम्टम्स लाइक रैशेस, वाटरी आइज, रनी नोज एंड स्नीजिंग की कंडीशन में भी क्या है? हम एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करते हैं। अब कुछ हम कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हमको ये एंटीहिस्टामिन्स नहीं यूज़ करनी है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, मतलब उससे आपको दूसरे ही कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको वो एलर्जी उससे हो रही है, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण कुछ और कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो आप नहीं लेंगे। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, या आपको ये कंडीशन है, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो हमारी इनलार्ज हो जाती है प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी में, एंड जिसके कारण हमारा यूरिनेशन जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको ये कंडीशन है तब भी आप क्या है? एंटीहिस्टामिन्स नहीं लेंगे। या आपके जीआई में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, मतलब जीआई रिलेटेड कोई कंडीशन है, आपकी जीआई ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन में आप नहीं लेंगे। या नैरो एंगल ग्लूकोमा, ये नैरो एंगल ग्लूकोमा हमारा ग्लूकोमा का टाइप है। नैरो एंगल ग्लूकोमा हमारा ग्लूकोमा का एक टाइप है, जिसमें ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमारी जो आइज़ की ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यही उसका टाइप है, एक नैरो एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमको नहीं लेना है। एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में तो हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में
मतलब हम कोई भी मेडिसिन नहीं लेते हैं। ओके, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आप सब में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोजेज एंड रूट्स की, मतलब कितना डोज हमको लेना है और किस रूट से लेना है। ओके, तो सबसे पहले इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में लेंगे और क्या डोज लेंगे। तो सबसे पहले मान लो अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रखा है, ठीक है, तो क्या डोज लेंगे। अडल्ट के लिए है 2 to 4 mg 3 times a day, मतलब दिन में 3 बार हमको लेनी है। 2 से 4 mg तक हम ले सकते हैं और वो भी हमारा क्या है, ओरली, ठीक है, मतलब टैबलेट फॉर्म में होगी। एंड चाइल्ड के लिए जो होगी, जो हमारे अगर चाइल्ड 6 to 12 ईयर्स के हैं तो उनको हम 2 mg देंगे। अगर हमारे 2 mg देंगे 6 आवर्स में। ओके, मतलब हर 6 घंटे में हम उनको 2 mg देंगे, जो हमारे 6 से 12 साल के बच्चे हैं। और 2 से 6 साल के बच्चों के लिए हम 1 mg देंगे, उसका आधा देंगे 6 आवर में। ओके, ओरली देंगे अगर एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, मतलब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था तब आपको कोई रिएक्शन देखने को मिले हैं, तो उस कंडीशन में आप अडल्ट को देंगे 10 to 20 mg। सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस रूट के थ्रू दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर के थ्रू भी आप दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अडल्ट का ये डोज है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं। एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो कि हमारे मतलब हमें नहीं पता होता, ये अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट जो होते हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो मतलब कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते ही हैं कि इस ड्रग्स को देने से ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनका मीन्स होता है अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट, ठीक है, मतलब वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि इस मेडिसिन का ये इफेक्ट उनके ऊपर ऐसा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मतलब मान लो अगर आपको एंटीहिस्टामिन्स आपने ली तो आपको सेंसेशन ऑफ चेस्ट टाइटनेस हो रही है, एडवर्स इफेक्ट में ये देखने को मिल सकता है। एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया मीन्स होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, भूख आपको कम लगेगी। एंड नोजिया वोमिटिंग। नोजिया मीन्स होती है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग एंड वोमिटिंग मीन्स उल्टी आना, ठीक है। फैटीग मीन्स फैटीग हो सकता है, हेडेक एंड डिसयूरिया। फिर हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन, कौन सी ड्रग्स के साथ हमको एंटीहिस्टामिन्स नहीं देना है। हमें अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी नहीं देना है और अदर हमारे CNS डिप्रेजेंट्स हैं तो उनके साथ भी नहीं देना है। अगर हम उनके साथ में देंगे तो वो क्या करेंगी, एडिटिव सिडेशन एंड CNS को हमारे डिप्रेस कर सकती हैं, मतलब हमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी देखने को फिर कुछ मिल सकती हैं, ठीक। तो इस कंडीशन, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप क्या है, ये एंटीहिस्टामिन्स नहीं प्रोवाइड करेंगी। ओके, अल्कोहल एंड अदर CNS डिप्रेसेंट्स के साथ नहीं देंगे। एंड जो कि हमारी अगर इसके साथ देंगे तो क्या होगा, सिडेशन होगा, ठीक, एंड CNS डिप्रेस होने के चांसेस हैं। फिर हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने ड्रग्स दे दी, हमारा मतलब नर्सेस का मेन रोल क्या है इस कंडीशन में। तो हमें क्या करना है, टीच द क्लाइंट टू रोटेट द इंजेक्शन साइट एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कॉज इंजेक्शन रिएक्शन एंड पेन। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लाइंट्स को टीच करेंगे, जो भी आपका पेशेंट है आप उसको बताएंगे कि जहाँ पे भी आपको इंजेक्शन लगा है उसको रोटेट करते रहें। और क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा है तो उसके मतलब वहाँ पे रिएक्शन कॉज हो सकता है, इंजेक्शन रिएक्शन कॉज हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, उसको रोटेट करते रहें। और इनकरेज टू स्टोर वायल एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा जो भी एंटीहिस्टामिन्स की ड्रग्स होंगी उनको हम कितने टेम्परेचर पे रखेंगे, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। और रेगुलरली assess the injection site for reaction including bruising, redness, warmth, itching, pain and inflammation। और जहाँ पे भी हमने मतलब इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे हमको रेगुलर असेस करते रहना है कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शंस और मतलब कोई और दिक्कत तो नहीं लग रही है, तो कि ब्रशिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, तो ये सब हमको क्या है, देखते रहना है। एंड डोंट रिकमेंडेड दिस ड्रग इन केस ऑफ अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। और ये हमको अगर किसी पेशेंट को अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हो रखा है तो उस कंडीशन में हमको बिल्कुल भी उसको ये ड्रग नहीं देनी है उस कंडीशन में। एंड डू नॉट ब्रेस्ट फीड वाइल टेकिंग दिस ड्रग विदाउट कंसल्टिंग फिजिशियन, ठीक है। और हमें ब्रेस्ट फीड, कोई लेडी अगर लैक्टेटिंग मदर हैं, ठीक है, तो उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करना। अगर उन्होंने ये ड्रग ली है तो उस कंडीशन में उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी। अगर वो लैक्टेटिंग मदर है तो वो फिजिशियन के कंसल्ट में ही, डॉक्टर से पूछ के ही वो ड्रग लेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा एंटीहिस्टामिन्स।
तो आगे हम देखते हैं ड्रग्स यूज्ड इन आई डिसऑर्डर। मतलब अब एंटीहिस्टामिन्स में सबसे पहले हमारा आई आता है, तो आई में हमारा क्या है, आईज के लिए कौन सी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, द ऑप्थेल्मिक एंटीहिस्टामिन्स आर यूज्ड टू ट्रीट द एलर्जिक डिसऑर्डर्स ऑफ आइज एंड प्रिवेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ऑप्थेल्मिक एंटीहिस्टामिन्स, ऑप्थेलिक में मतलब हमारा आई रिलेटेड एंटीहिस्टामिन्स जो होती हैं वो यूज़ करी जाते हैं किसको ठीक करने के लिए, एलर्जिक डिसऑर्डर्स ऑफ आई में कोई मतलब इन्फेक्शन हो रखा है, एलर्जी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए, या कंजक्टिवाइटिस हो गया है, ओके, या ग्लोकोमा हो गया है, ठीक है, या केराटाइटिस हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या है, हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। इट इनहिबिट द हिस्टामिन मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये क्या करती है, ये भी हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटेड जो इन्फ्लामेशन फैला रहे होते हैं उनको, उनके रिस्पॉन्स को क्या करती है, इनहिबिट करती हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे कौन कौन से आती हैं, एंटाजोलाइन सल्फेट आती हैं एंड ओलोपाटाडाइन ड्रग्स हमारी इसके अंदर आती हैं। एंटाजोलाइन एंड ओलोपाटाडाइन हमारी आई डिसऑर्डर के लिए ड्रग्स हैं। अब इसके कुछ इंडिकेशन है किस किस कंडीशन में हम मतलब ये ड्रग्स देंगे। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, या सीजनल एंड पेरीएनियल कंजक्टिवाइटिस। सीजनल मतलब सीजन के हिसाब से कंजक्टिवाइटिस हो रखा है कि इसका सीजन आया हो, और पेरीएनियल का मतलब होता है कि पूरे फुल ऑफ ईयर, मतलब इसको हिंदी में बोले तो 12 मासी होता है। इसका मतलब है कि हाँ, साल के पूरे महीने में क्या है, कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। और कॉर्निया में कोई इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में भी देते हैं। डोज क्या होगी, 1 to 2 ड्रॉप्स ट्विस डेली अंटिल द सीजेशन ऑफ सिम्टम्स। मतलब जब तक हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं तब तक हम 1 to 2 ड्रॉप जो है वो डेली देंगे ही देंगे। और किस कंडीशन में नहीं देंगे, हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसका, हाइपर सेंसिटिविटी। एंड साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स, मतलब हमारे आई साइड में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लोकल इरिटेशन, वहाँ पे हमारा आई साइड में इरिटेशन होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, देखने में ब्लरी विजन थोड़ा सा लगेगा, एंड एडिमा एंड फोटोफोबिया, ठीक है। फोटोफोबिया मतलब लाइट, फियर ऑफ लाइट से हमको क्या होगा, डर लगेगा, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स में क्या होगा, ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो है वो रेयर ही देखने को मिलते हैं कुछ ही कंडीशंस में, जैसे हेडेक हो सकता है, स्किन रिएक्शन एंड ड्राई माउथ, मतलब पेशेंट जो है ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर सकता है, देखने को मिल सकते हैं। फिर देन हम पेशेंट एजुकेशन क्या देंगे, हम एडवाइस करेंगे कि एडवाइस अबाउट द सेफ्टी ड्यूरिंग होम यूजेस ऑफ ड्रग। मतलब हम उसको सेफ्टी के बारे में बताएंगे कि आप ड्रग मतलब जब घर पे यूज़ कर रहे हो तो कैसे आपको यूज़ करना है, मतलब प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए, और हमको गंदे हाथों से मतलब अपने आइज़ को बार बार नहीं टच करना है। एंड जो अगर मेडिसिन एक बार हमारी जो है वो हमने एक बार खोल ली तो उसको हमको वन मंथ में ही क्या है उसको ख़त्म कर देनी है। ये नहीं कि हमारा एक मेडिसिन हमने खोली, वैसे तो अभी हम ड्रग्स की ही बात कर रहे हैं, आगे हम उसके बारे में देखेंगे। एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट डू नॉट ड्राइव और यूज़ एनी मशीनरी वाइल ऑन ट्रीटमेंट। और पेशेंट को कहेंगे कि जब भी आप मतलब ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तब आप मशीन्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अगर आप फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या किसी केमिकल एरियाज़ में काम करते हैं ऐसी, तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर नहीं जाएंगे। और मतलब जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड शेयरिंग ऑफ द ड्रग, और ड्रग को भी शेयर नहीं करना है। कुछ इसके नर्सिंग कंसिडरेशन भी है, क्या हम देंगे कि चेक द राइट ऑफ मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग। राइट देखेंगे कि राइट्स होते हैं, राइट ऑफ 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राइट डोज, राइट पेशेंट, ये सारा, तो ये सब हमको क्या है चेक करना है। एंड इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। मतलब हमको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है, प्रॉपर अच्छे से मतलब हैंड वॉशिंग करके देन 2 ड्रॉप्स डालनी है और प्रॉपर आई केयर करनी है। एंड इंश्योर द रेगुलर यूजेस ऑफ द ड्रग्स एज दीज ड्रग्स एक्ट क्विकली बट कंसीडर ओरल एंटीहिस्टामिन्स। क्या कह रहे हैं, इंश्योर करना है कि वो रेगुलर मतलब यूज़ करें। ये नहीं कि आज हमने लगाई और मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है फिर मैं ना लगाऊं, लेकिन मुझे रेगुलर क्या करनी है, यूज़ करनी है उसको। एज दिस, जब मतलब क्विकली, जब तक मतलब अच्छे से असर वो ना दिखा दे तब तक हमको लेनी है ओरल एंटीहिस्टामिन्स जो होंगी, ठीक है। इफ़ सिम्टम्स आर सीवियर और नॉट लिमिटेड टू द आई, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि
इंश्योर द रेगुलर यूजेस ऑफ द ड्रग्स एज दिस ड्रग एक्ट क्विकली। ठीक, रेगुलर यूज करना, देखना है कि अगर ये एक्ट करिए जल्दी, बट कंसीडर ओरल एंटीहिस्टामिन, और देखना है, कंसीडर करना है ओरल हिस्टामिन इफ सिम्टम्स आर, अगर हमारे सिम्टम्स जो हैं वो कुछ सीवियर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो हम उनको ओरल एंटीहिस्टामिन जो है क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। ठीक है, और मतलब हमारी रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन आइज में ना दिख के और कहीं भी दिख रहा है तो हम ये देंगे। एंड इवेल्युएट द साइन फॉर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स जो दिख रहे हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, देखते रहेंगे। और अब हम देखेंगे ड्रग्स यूज्ड इन ईएनटी डिसऑर्डर। ईएनटी मतलब ई से ईयर, एन से नोज एंड टी से थ्रोट। ईएनटी ईयर, नोज एंड थ्रोट के डिसऑर्डर में कौन सी हम ड्रग्स यूज करेंगे, तो द एंटीहिस्टामिन्स आर यूज टू ट्रीट द एलर्जिक डिसऑर्डर ऑफ ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस। मतलब क्या है, राइनाइटिस। ईयर, नोज एंड थ्रोट में क्या होगा, राइनाइटिस जब होगा, हमको कफ होगा, कॉमन कोल्ड एंड कफ, तो क्या है उसमें हम जो ड्रग्स देंगे वो हमारी होती हैं ये, जो एग्जाम्पल में कौन कौन सी हमारी, ओलोपाटाडाइन, जैसे कि अभी हमने आइज में भी ये बताई थी, एक्रिवास्टिन हो गई, लिवोसिट्रिजिन हो गई एंड फिक्सोफिनाडाइन हो गई। ओलोपाटाडाइन, एक्रिवास्टिन, लिवोसिट्रिजिन एंड फिक्सोफिनाडाइन कौन कौन सी कंडीशन में हम देंगे, इंडिकेशंस क्या है इसके, एलर्जिक राइनाइटिस है, सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है कुछ, तब आपको इन्फेक्शन हो गया है, मान लो ट्रैक्योस्टोमी हुई है, ठीक है, या ऑक्सीजन क्या बोलते हैं उसको, सक्शनिंग हुई है, उस कंडीशन में आपको इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई है, तो उस कंडीशन में देंगे। सोर थ्रोट हो रखा है, ठीक है, एंड ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लामेशन हमारा, नहीं, पेन होता है हमारे ईयर, मिडल ईयर में पेन होने को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, विद इफ्यूजन मतलब उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देंगे। एंड इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे हमारे, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देंगे, एंड स्टेज रीनल डिसीज है, ESRD, एंड न्यू बॉर्न बेबीज को नहीं देंगे, एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं देंगे। ड्रग्स एंड इट्स डोजेस, इसकी ड्रग्स क्या है और क्या डोज है। ड्रग नेम सबसे पहले हमारा है लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन का डोज क्या है, 2 to 2.5 mg पर डे इन नाइट। नाइट में ही हम देंगे इसको लिवोसिट्रिजिन को, क्योंकि ये थोड़ी सी सिडेटिव होती है। 2 to 2.5 mg पर डे इन नाइट एंड वंस अ डे, दिन में एक बार ही देनी है। एंड सिफ्रोहिप्टाडाइन जो है वो हमारी 0.5 mg पर kg पर डे देनी है। ट्विस्ट और थ्रिस अ डे, ट्विस्ट मतलब 2 बार और थ्रिस मतलब 3 बार, दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। ठीक, मतलब ये हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। अगर हमारा मान लो 1 kg पर kg के हिसाब से 0.5 mg है, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपको कितनी देनी है। एंड सिट्रिजिन जो होगी वो 10 mg पर डे देनी है, वंस अ डे, ये भी दिन में एक बार देनी है। एंड डाइफेनहाइड्रामाइन जो है वो 25 to 50 mg देनी है, वंस अ डे। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम, क्या है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। फैटीग हो गया, ड्राउजीनेस, ठीक है, ड्राउजीनेस हो गया, एंड हेडेक, ड्राई माउथ हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया एंड टेस्ट प्रिवेंशन हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे क्या हमको पेशेंट को एजुकेशन क्या देनी होगी। तो एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। क्या है, हमको ट्रीटमेंट के समय क्या है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है। ओके, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू ड्राइव और यूज एनी मशीनरी वाइल ऑन ट्रीटमेंट। जब भी मतलब हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमको क्या है, ड्राइव नहीं करना है और मशीनरी जगह पे नहीं जानी है, जैसा कि मैंने आइज में भी बताया था। एंड कीप द मेडिकेशन इन कूल एंड डार्क प्लेस, मतलब हमारी जो दवाइयाँ हैं उनको हमको ठंडी जगह पे और मतलब अच्छे टेम्परेचर पे रखनी है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगा, चेक द राइट ऑफ मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग, मतलब पहले देने से पहले हमको राइट देख लेने हैं ठीक है कि नहीं। एंड चेक फॉर एनी काउंट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग, और काउंट्रा इंडिकेशन चेक कर लेने हैं। एंड इंश्योर द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, मतलब हम सेफली उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं या नहीं। एंड इवेल्युएट द साइन फॉर साइड इफेक्ट एज देयर कैन बी रीबाउंड, वेसोडाइलेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज्ड, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करना है, हमको साइड इफेक्ट्स देख लेने हैं, साइन देख लेने हैं साइड इफेक्ट्स के, कि वेसोडाइलेशंस तो नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा दिन तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो वेसोडाइलेशन तो कॉज नहीं कर रहा है, या हमारी रीनल पे कोई, हमारी किडनी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, या हमारी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इनको ये सारी कंडीशंस देख लेनी है। तो गाइज हमारा
ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।